हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करते वक्त अगर आपके पास एक क्लास का डेटा बहुत ज्यादा है और दूसरी क्लास का डेटा बहुत कम, तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल, इन फ्रॉड डिटेक्शन 99% ट्रांजेक्शंस नॉर्मल होती है बट 1% फ्रॉड होती है। ऐसे अनबैलेंस डेटा के साथ मॉडल ठीक से काम कैसे करेगा? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं दो मैजिकल टेक्निक्स का, अप सैम्पलिंग और डाउन सैम्पलिंग। तो चलो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। जब हमारे पास इम्बैलेंस डेटा होता है तो हमारा मॉडल मेजॉरिटी क्लास की तरफ बाइज्ड हो जाता है और वो माइनॉरिटी क्लास को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसके पास माइनॉरिटी क्लास के बारे में सीखने के लिए कोई डेटा नहीं होता और कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसीलिए मॉडल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, स्पेशली फॉर द रेयर इंपॉर्टेंट केसेस लाइक फ्रॉड डिटेक्शन। तो हम क्या करें? तो हमें कायदे से तो अपने डेटा को बैलेंस करना चाहिए। उसके लिए पहली टेक्निक है डाउन सैम्पलिंग। तो जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, हम डेटा को डाउन कर, इसमें हम मेजॉरिटी क्लासेस से रैंडमली डेटा पॉइंट्स को हटा देते हैं ताकि उनके नंबर्स माइनॉरिटी क्लास के बारे में बराबर हो जाए। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो कि आपके पास 1000 नॉर्मल ट्रांजैक्शंस हैं और 10 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हैं। तो डाउन सैम्पलिंग में हम 1000 नॉर्मल ट्रांजैक्शन में से रैंडमली सिर्फ 10 सिलेक्ट करेंगे, उनको 10 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस के साथ कंबाइन करेंगे। अब उनके पास है 10 नॉर्मल और 10 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का बैलेंस डेटा सेट। अब इसको यूज कब करना चाहिए? तो जब आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो और आप उसे कम करने का रिस्क ले सकें। इसका फायदा ये है कि ट्रेनिंग टाइम कम हो जाता है, लेकिन नुकसान ये है कि आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन खो सकते हो, उसके चांसेस बढ़ सकते हैं, मेजॉरिटी क्लासेस से डेटा लॉस हो सकता है। अब दूसरी टेक्निक की बात करते हैं, अपसैम्पलिंग। तो दूसरी टेक्निक है अपसैम्पलिंग। इसका मतलब है डेटा को अप करना। इसमें हम माइनॉरिटी क्लास के डेटा पॉइंट्स को रिप्लिकेट या सिंथेटिकली जनरेट करते हैं ताकि उनके नंबर्स मेजॉरिटी क्लास के बराबर हो जाए। सिंपल एग्जांपल, वही एग्जांपल लेते हैं 1000 नॉर्मल ट्रांजैक्शंस और 10 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। अपसैम्पलिंग में हम 10 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस की कॉपी बनाएंगे जब तक कि उनके नंबर्स 1000 ना हो जाए। अब आपके पास 1000 नॉर्मल और 1000 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस का बैलेंस्ड डेटा। अब इसको यूज कब करोगे? जब आपके पास कम डेटा हो और आप कोई भी इंफॉर्मेशन खोना नहीं चाहते। अब सैम्पलिंग का एक पॉपुलर मेथड है स्मॉट, यानी सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, जिसमें नए डेटा पॉइंट्स बनाए जाते हैं जो एग्जिस्टिंग माइनॉरिटी पॉइंट्स से सिमिलर होते हैं। तो मेन डिफरेंस और अगर कंक्लूजन की बात करें तो डाउन सैम्पलिंग रिमूविंग डेटा फ्रॉम मेजॉरिटी क्लासेस, मतलब डेटा को कम करती है। अप सैम्पलिंग इज एडिंग डेटा टू द माइनॉरिटी क्लासेस, मतलब तुम्हारे डेटा को बढ़ाती है। दोनों का एम एक ही है, डेटा को बैलेंस करना, ताकि मशीन लर्निंग मॉडल्स अनबाइज्ड होकर अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सके। तो याद रखना यार, इन टेक्निक्स को वाइजली यूज करना चाहिए बेस्ड ऑन योर सिनेरियो और योर यूज केस, और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है उस हिसाब से। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाना मत भूलना। अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछना। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप कोडिंग, स्टे क्यूरियस।